साउंड टेक 7 एक्शन। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, जिस मुकेश अंबानी को मोदी जी चुनाव में ब्लैक मनी सप्लाई करने वाला बोल रहे थे, अब उसी के लौंडे की शादी में मशरूम की सब्जी और पूड़ी खाने पहुंच गए। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, क्योंकि हो सकता है मोदी जी को बुलाने के लिए भी मुकेश अंबानी ने कोई स्पेशल टेम्पू भेज दिया हो। बताओ, हम लोग सोच रहे थे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही इन दोनों के टेम्पो का सारा काला धन समेट लेंगे और हम लोगों के खाते में 15 नहीं सीधे 30 लाख पहुंचाएंगे। लेकिन ये तो खुद शादी का लड्डू खाने और फोटो खिंचवाने पहुंच गए। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि लगता है इनके ऊपर भी हुई है टेम्पो भर के नोटों की बरसात, इसीलिए शादी समारोह में देने पहुंच गए आशीर्वाद। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, एक बार फिर मोदी जी ने साबित कर दिया कि इन्हें देश की आम जनता से नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी से लेना देना है। क्योंकि मणिपुर आने के लिए भरपूर टाइम था, लेकिन मणिपुर जाने के लिए जरा भी टाइम नहीं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया अंबानी जी से मैं बस यही कहना चाहूँगा, जब देश विदेश के सारे सेलिब्रिटी और नेता मंत्री को बुलाकर इतना खर्चा कर ही दिया है, तो गोदी मीडिया के इन चापलूस एंकरों के लिए भी किसी कोने में खिचड़ी और बिस्किट का बंदोबस्त कर देते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ मुझे दिखते हैं। ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बेरोजगारी, फिर इसके साथ साथ बोलने लगते हैं महंगाई। ये मुद्दे ला करके खड़ा करते हैं। तो भैया सुना, जेपी नड्डा के अनुसार विपक्ष वाले पढ़े लिखे जाहिल हैं, क्योंकि ये महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लाकर खड़ा कर देते हैं। लल्लन भैया जेपी नड्डा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि मटन मछली के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाओ और महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह खा जाओ। बताओ, देश भर में सड़कें धंस रही हैं, पुल गिर रहा है, एयरपोर्ट की छत गिर रही है और महंगाई बेरोजगारी रायते से भी ज्यादा फैल चुकी है, लेकिन इन लोगों को ये सब मुद्दा बकवास लगता है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बस इसीलिए तो अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ में भी उठ गया है झोला, क्योंकि आज तक महंगाई बेरोजगारी के ऊपर इन लोगों ने एक शब्द तक नहीं बोला।